ये आज़ादी जो तुमने मुफ्त में पाई है, इसकी कीमत तुम क्या जानो, इसके लिए कितनों ने अपनी जान गंवाई है। आज से 74 साल पहले 15 अगस्त 1947 की वो रात, जब हमने नियति के साथ समझौता किया और जब दुनिया आराम से सो रही थी, तब भारत ने एक नए युग की ओर कदम रखा था। आज़ादी 15 अगस्त 1947 का वो दिन भारतवर्ष के लिए एक नई सुबह लेकर आया था, जब हम पर से 2 सदियों का अंग्रेजी काला शासन खत्म हो रहा था, जो हमारे ऊपर 200 साल राज करने के बाद भारत को गरीबी और भुखमरी के हाथ छोड़कर जा रहे थे। पर हमारे देश के निर्माताओं को हर एक आंसू की परवाह थी और उन्होंने हर एक समस्या का समाधान करने का प्रण लिया था। उन्हें एक ऐसे ध्रुव तारे की ज़रूरत थी जो भारत के नवनिर्माण और आधुनिकीकरण में सहायक हो, एक ऐसी किरण जो पिछले काले अंधेरे को खत्म कर एक नए क्षितिज की ओर ले जा सके। 1920 का दशक भारत अनेक राष्ट्रीय आंदोलनों का गवाह बना। फिर आता है चौरा चौरी कांड, जिसके चलते गांधी जी को असहयोग आंदोलन को खारिज करना पड़ा। 3 फरवरी 1928 साइमन कमीशन 1919 के कानून की जांच करने भारत पहुंचा, पर भारतीयों ने इसका बड़े स्तर पर विरोध किया, क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय नहीं था और देश भर में साइमन गो बैक के नारे गूंजने लगे। अपनी ताकत के घमंड में चूर अंग्रेजों ने बोला कि भारतीय स्वराज्य के काबिल नहीं है, अर्थात वे स्वयं देश नहीं चला सकते। पर स्वराज के मतवाले इसके बाद मई 1928 को इकट्ठा होते हैं, जहां पर सभी पार्टियां नेहरू के नेतृत्व में 1929 को नेहरू रिपोर्ट में पूर्ण भारत पर अधिराज की मांग करती हैं। पर कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इस रिपोर्ट को खारिज करते हुए मुस्लिमों के लिए एक अलग राज्य की मांग करते हैं। उन्होंने अपनी 14 सूत्री रिपोर्ट के माध्यम से इसका विरोध किया। बहरहाल 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में लाहौर अधिवेशन होता है, जहां सभी ने एक तरफा पूर्ण स्वराज्य के लिए मत दिया और जनवरी 1930 का अंतिम रविवार स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की बात की। इस संकल्प ने ब्रिटिश हुकूमत को अंतिम चेतावनी दी कि यदि वे 31 दिसंबर 1929 को इस रिपोर्ट को स्वीकार करें तो कांग्रेस इसका सम्मान करेगी, अन्यथा पूर्ण स्वराज्य को अपने हक से लेकर आएंगे। 31 दिसंबर 1929 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सभी स्वतंत्रता सेनानी लाहौर में रावी नदी के तट पर इकट्ठा होते हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने भारतीय चेतावनी को कोई महत्व नहीं दिया। अंततः स्वराज्य का झंडा लहराया गया। स्वतंत्रता सेनानी जंग के लिए भी तैयार थे और ये पल इतना ऐतिहासिक था कि भारतीय इतिहास को बदलने वाला था। 1937 के मतदान होता है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विजयी पाकर मंत्रिपरिषद का निर्माण भारत के सभी प्रांतों में करने लगती है। ब्रिटिश हुकूमत में पहली बार आम भारतीय नागरिक सीधे सरकार के संपर्क में आए थे। भारतीयों का सत्ता में आना और अपने देशवासियों का नेतृत्व करने का सपना पूरा हुआ था, पर यह खुशी लंबे समय तक नहीं चल सकी। द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया था। अंग्रेजों ने बिना भारतीयों की अनुमति के भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध की आग में झोंक दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस ने असहमति जताते हुए पूरी मंत्रिपरिषद को स्थगित कर दिया और 1946 में रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह स्वतंत्रता की इस लड़ाई में ताबूत में अंतिम कील की तरह साबित हुआ। अंततः 1946 में कैबिनेट मिशन भारत में आता है और भारत में संविधान सभा के निर्माण की नींव बनती है। कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का कार्यकाल, जिसमें 11 सभाएं और 166 दिन की बैठकों के माध्यम से सभा ने विभिन्न तथ्यों और चुनौतियों पर चर्चा करते हुए नव भारत को स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और न्याय को संविधान का मूल मंत्र बनाया। यह स्वतंत्र और नए भारत का एक मूलभूत आधार था, जो वर्ष 1950 से पूर्ण रूप से देश में आया। एक भारतीय होने के नाते यह हमारा कर्तव्य है कि हम आज़ादी को जानें, इसको समझें, इसको सहेजें और इसकी रक्षा करें। यह हमारा कर्तव्य है कि हम इस कहानी को बार बार दोहराएं, जिससे हम अपने भारत को अपने सपनों का भारत बना सकें। जय हिंद।